अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तस्वीर पढ़ो, एक सजदा करो, अल्लाह पाक परी को मदद के लिए हाजिर कर देगा। बिस्मिल्लाह शरीफ का ये अमल है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। बिस्मिल्लाह शरीफ का ये अमल है, एक तस्बीह पढ़नी है और एक सजदा करना है, अल्लाह पाक परी को मदद के लिए हाजिर कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को 115 लोगों को करवाया गया है। उसके बाद आप लोगों की खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुकम्मल तरीकाकार समझाया जाएगा कि आपने अमल कैसे करना है, किस टाइम करना है, अमल में परहेज क्या है, अमल में सदका करात क्या है, अमल में ज़कात क्या है, अमल में सामान क्या चाहिए, जब परी की हाजिरी होगी आपने इससे बातचीत कैसे करनी है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इससे काम कैसे लेना है। ठीक है। और जिन मेरे भाई बहनों ने किया उनके साथ क्या वाकयात बीते, तमाम की तमाम चीजें बताई जाएंगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात समझ आ सके और आपको कामयाबी मिल जाए। इस परी से आप दुनियावी हर जायज़ व नाजायज काम ले सकते हैं। दुनियावी कोई भी मसला मसाइल आपके ऊपर है, मोहब्बत का मसला, मदीर का, कफील का मसला, ठीक है, किसी से आपने कर्ज लेना है या किसी को अपने ताबा करना है, तलाक का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, जादू टूने का मसला है, घरेलू मसले मसाइल है, कारोबारी मसला है, आपका कोई भी मसला होगा इंशाल्लाह जी आपको हल करके देगी। 115 लोगों को ये अमल करवाया गया अमल है, आजमूदा अमल है। सिर्फ आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस आयत को, इन अल्फाज को आपने पढ़ना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मेरा मुसलमान भाई बहन कोई भी काम शुरू करने से पहले करता है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है। तो अब तरीका कर समझ लें, किसी भी दिन वार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल में जो परहेज है वो खास नोट फरमाएं। जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने किसी दूसरे के हाथ से कोई चीज नहीं खानी। सबसे बड़ा परहेज, बड़ा गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी, प्याज, लहसुन, दही, कच्चा दूध, इन चीजों से परहेज करना है। जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं, हकूक़ ज़ौजियत, हम स्त्री सेक्स वगैरह से भी परहेज करेंगे। अमल के लिए आपने जो कपड़े इस्तेमाल करने हैं वो आपके अपने होने चाहिए। सफेद रंग के आपने कपड़े पहनने हैं, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। अमल आपने मुकम्मल राज़दारी के साथ करना है, तन्हाई वाली जगह पर करना है। इस अमल को किस किस जगह पर किया जा सकता है? इस अमल को किसी भी जगह पर किया जा सकता है। मसलन घर में कर लें, अपने रूम में, घर की छत पे कर लें, बाहर वराने में कर लें, जंगल में कर लें, कब्रिस्तान में कर लें, नदी किनारे कर लें। दो बातें आपको जरूर याद रखनी होंगी। पहली कि तन्हाई वाली जगह हो, कोई आपको देखे ना, मुकम्मल राज़दारी से करना है। दूसरी बात है कि आपने पाक साफ होकर वजू वगैरह करके पाक साफ जगह पर बैठना है, जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है। आप अपने घर में कर लें, दिन को साफ सफाई अच्छी तरह उस कमरे में, रूम में कर लें। करके तो रात को 12 बजे के बाद आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है 1100 मरतबा। आपने एक सफेद रंग की तस्बीह लेनी है। तरीकाकार अच्छी तरह समझे, जो समझा रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है इंशाल्लाह। जो मेरे भाई बहन कहते हैं जी हाजिरी नहीं होती, तरह तरह के अमल किए हैं, ये वाला अमल करें जिसको 115 लोगों ने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। जो तरीका समझाया जा रहा है इसी तरीकेकार पर उन्होंने किया। सफेद रंग की तस्बीह लेकर 1100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है। मुंह अपना किबले रुख करना है। ठीक है। जिस तरफ एक मुसलमान बंदा, मुसलमान बहन भाई मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उस तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। किसी किस्म का कोई हिसार नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा खुशबू का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगरबत्तियां जितनी ज्यादा हो सके आपसे उतनी ज्यादा आपने लगानी है अपने पास। थोड़ा सा सामान भी आपने अपने पास रखना है, जो कि आपने इस हाजरात को आगे से देना है। 15 गुलाब के फूल, 1 केजी 1 किलो बर्फी, 15 अदद ताज़ा नारियल, 15 पताशे और 15 लाल रंग की चूड़ियां। यह आपने सारा सामान अपने पास रखना है। किसी कपड़े वगैरह में रख लें, पाक साफ कपड़े में रखें। ठीक है। उस कपड़े में कोशिश करें कि कोई खुशबू लगा लें, उस कपड़े के अंदर अच्छी तरह रख के अपने पास रखें। जब आपने 1100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने सजदा करना है। याद रहे कि आपके बाजू पर लोहे तस्कीर का तवीज होना लाजिम है, जो जाफरान और कस्तूरी की स्याही से लिखा जाता है।
अगर आपके पास नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके वो लाजमी बनवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। इस पे आप रब्ता करके अपने नाम का वो लाजमी बनवाएं, उसको बाजू पर बांधें। 1100 बार आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ के उसके बाद सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर आपने फिर 1100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है, ठीक है। आप एक तस्बीह तैयार करें, सफेद मन के सफेद दाने लेकर, ठीक है, 1100 दाना उस तस्बीह के अंदर आपने परो लेना है। धागे के अंदर अच्छी तरह परो लें और एक एक दाना जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं और दाना गिराते जाएं। जब आप सजदे में जाकर 1100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हालांकि आपने अगर बत्तियां लगाई हुई होंगी, काफी ज्यादा खुशबू इस्तेमाल की होगी, लेकिन उसके बावजूद आपको गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी और खुशबू बढ़ती जाएगी। आपने सर ऊपर नहीं उठाना, आपको लगेगा मेरे आगे पीछे कोई आ रहा है। जब आपने 1100 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लिया सजदे में, उसके बाद आपने सर उठाना है। खूबसूरत हाजरात आपके सामने होगी, आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने अदब एहतराम से कहना है कि मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है, आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। और उसके बाद वो सामान इसको दे देना है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये आपको एक शरायत बोलेगी कि मेरी एक शर्त है, वो तुम मान लो, इंशाल्लाह मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। आपने कहना आप अपनी शरायत मुझे बताएं। तो ये कहेगी कि हर रोज तुमने मुझे 2 रोटियां दिया करनी है। अभी ये मखलूक जो होती है ये रोटियां तो खैर खाती नहीं है, ठीक है, रोटी को इनको कोई लालच नहीं होता, ये सिर्फ एक बंदे पे जिम्मेदारी डालती है कि जिस दिन मुझे रोटी ना देगा मैं उस दिन हाजिरी भी नहीं दूंगी और चली जाऊंगी। तो आपने एकदम जल्दी से वो बात मान नहीं लेनी। ऐसा भी होता है कि बंदा बीमार हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसको हाजिर दोबारा नहीं किया जा सकता। रोटी अगर ना इसको दें, आप इसकी शर्त ना हर रोज मानेंगे तो दोबारा नहीं आएगी। तो आपने कहना इंशाल्लाह मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे अपनी हाजिरी का बिल्कुल आसान सा तरीकाकार बता दो और एक निशानी दे दो। आपको अपनी हाजिरी का आसान तरीकाकार बताएगी और एक निशानी भी देगी। उसके बाद आपने इसे 3 बार कसम लेनी है। पहली कसम आपने लेनी है कि अल्लाह पाक की कसम खाओ कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है, ठीक है, तो तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, कसम खाएगी। दूसरी कसम आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेनी है। तीसरी कसम आपने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की लेनी है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये जब भी आप इसको बुलाया करेंगे हाजिरी दिया करेगी और आपका दुनियावी कोई भी मसला होगा तो हल करेगी। कुछ लोग पूछते हैं कि हर बार सामान देना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी मर्जी से इसको दोबारा भी दे सकते हैं, ठीक है, अमल के टाइम में बस इसको सामान देना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेरा बहन भाई करे इजाजत ले, अपने नाम की लोहे तस्कीर का वो तवीज लाजमी बनवाए, बाजू पर होगा तो हाजिरी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई मोहब्बत का जायज नजायज मसला हो, ठीक है, वो आप हमसे हल करवा सकते हैं, या दुनियावी कोई भी मसला मसाइल हो, या मेरे भाई जो परी का शौक रखते हैं, ठीक है, वो अमल नहीं कर पा रहे, जगह नहीं, टाइम नहीं, या कोई भी मसला है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे इस अमल की हाजिरी ट्रांसफर भी वो लोग ले सकते हैं।